एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था शेखपुरा। इस गांव में लोग चैन और सुख की जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन गांव में एक अजीब सी बात मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के पास वाले जंगल में डरावनी हंसी सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि ये हंसी भूखी चुड़ैल की है। लोग बताते थे कि बहुत साल पहले एक चुड़ैल इस जंगल में रहती थी। उसे इंसानी मांस और खून की भूख थी। लोग बताते थे कि उस चुड़ैल ने मरने से पहले एक श्राप दिया था कि हर पूर्णिमा के दिन वो वापस आएगी और किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगी। तभी गांव के लोग पूर्णिमा के दिन घर में बंद रहते थे और दरवाजे पर नींबू टांगते थे ताकि चुड़ैल घर से दूर रहे। इस गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। राजू को चुड़ैल की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह गांव वालों का मजाक उड़ाता कहता था कि ये सब आपकी कल्पनाएं हैं, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। गांव वाले उसे समझाते लेकिन राजू अपनी बात पर अड़ा रहता। एक दिन राजू ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि इस बार पूर्णिमा की रात मैं जाकर देखूंगा कि चुड़ैल सच में है कि नहीं। ये सुनकर गांव वाले डर गए, उसे मना करने लगे। लेकिन राजू ने किसी की नहीं मानी और पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था। राजू अपनी मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। वहाँ घोर अंधेरा और रास्ता भी बहुत खौफनाक था। लेकिन राजू को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि गांव को दिखा दूंगा कि चुड़ैल की कहानी झूठी है। जंगल के अंदर जाने के बाद राजू को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी उल्लू की आवाज़, कभी सूखे पत्तों की आवाज़। लेकिन वो चलता रहा। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रुक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। राजू कुछ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो औरत सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बिल्कुल लाल थी। राजू ने उससे पूछा कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। तो राजू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी थालियों से कुछ रोटियां निकालकर उसे दे दी। लेकिन जैसे ही उस औरत ने रोटियां ली, उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें चमकने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगी और वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए। फिर राजू समझ गया कि ये वही चुड़ैल है जो गांव वाले बात करते थे। चुड़ैल ने राजू की ओर अपने नुकीले नाखून बढ़ाए, लेकिन राजू ने अपना होश नहीं खोया। उसने अपनी मशाल को चुड़ैल के चेहरे की तरफ घुमा दिया और आग से चुड़ैल डर गई और पीछे हट गई। राजू ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो हवा में उड़ने लगी तो राजू के पीछे पीछे भागने लगी और जंगल के पेड़ पौधे भी उसके साथ से हिलने लगे। राजू भागता हुआ घबरा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भागते भागते राजू जंगल के झरने के पास पहुंच गया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ये झरना जादुई है। इस झरने में चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो जाती है। राजू ने बिना समय गवाए झरने का पानी उस चुड़ैल पर फेंक दिया। जैसे ही पानी उस चुड़ैल के ऊपर गिरा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी शक्तियां कम होने लगी। उसकी डरावनी हंसी बंद हो गई और वो जमीन पर गिर गई। राजू ने और पानी फेंका और देखते ही देखते चुड़ैल वहां से गायब हो गई और पूरा जंगल शांत हो गया। राजू ने गांव लौटकर सारी घटना गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन अगले कुछ महीनों तक जंगल में से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। तो सब समझ गए थे कि चुड़ैल सच में खत्म हो चुकी है और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने राजू की बहादुरी की तारीफ की और उसे हीरो मान लिया। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुड़ैल सच में खत्म हो चुकी थी? लेकिन एक साल बाद वही आवाज़ फिर से आई कि मैं वापस फिर से लौटूंगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।